हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? चलिए आज बात करते हैं आपके जो टेक्निकल ड्राइंग के बारे में मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट में कवर करूंगा। उसके बारे में बात करते हैं। आज उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि आपका टेक्निकल ड्राइंग होता क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपका जो जितनी ये आपकी टेक्निकल ड्राइंग है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बारे में बात होगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं, न्यू न्यू आते हैं, तो उनके माइंड में ये रहता है कि ये जो ड्राइंग का सब्जेक्ट हमारे पास आया है, इसको पढ़े या ना पढ़े। शुरू शुरू में वो स्टूडेंट उसको हल्के में लेकर चलते हैं। हल्के में लेकर चलने से क्या होता है, आगे जाके उनको बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा मैं, अगर आप टेक्निकल में आए हैं, भाई बीटेक कर रहे हो या आप पॉलीटेक्निक कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी लाइन का। आपकी लाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। इसमें अगर इसको आप छोड़ के चलते हो तो आप बहुत ही गलत करते हो, बहुत ही गलत करेंगे। इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख कर चलना है। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप पास आउट हो जाओगे, आगे कंपनी वगैरह में आपका सिलेक्शन हो जाएगा या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करोगे आप, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल में आए हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन में बताना चाहूँगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग रियल में होता क्या है, ये जो इंजीनियरों की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। हो गए तो इस लैंग्वेज का जो यूज करते हैं वो इंजीनियर लोग यूज करते हैं। तो आपकी जो टेक्निकल ड्राइंग है, इंजीनियर ड्राइंग है, इसका यूज कौन करता है? एक इंजीनियर या आर्किटेक्चर कह लो। ठीक है जी। एक साधारण सी भाषा में बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये पढ़ना जरूरी है या नहीं पढ़ना जरूरी है, ये आपका सब्जेक्ट। जैसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ। मैथ की अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? 1 2 3 100। मतलब कहने का ये है, हम मैथ के बड़े बड़े या छोटे छोटे क्वेश्चन कब कर पाएंगे? जब हमें मैथ का बेस पता हो। मैथ का बेस क्या होगा? 1 2 3 100 तक जब हमें 1 2 आते हो तो जब हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ऐसे ही एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी हिंदी कब आएगी हमसे? हम कब पढ़ सकते हैं हिंदी, कब बोल सकते हैं, कब पढ़ा सकते हैं, कब लिख सकते हैं? जब हमें एसएनआर आसियाम आते हो लास्ट तक। नंबर 3 एक है इंग्लिश। इंग्लिश भी हमारा एक सब्जेक्ट है। इसका जो बेस की मैं बात करूं तो इंग्लिश इंग्लिश हम कब पढ़ सकते हैं, कब पढ़ा सकते हैं, कब लिख सकते हैं, कब बोल सकते हैं? कब? जब हमसे ए बी सी डी जेड तक आती हो जो। तो इंग्लिश का बेस क्या हुआ? ये हुआ। और हिंदी का बेस क्या हुआ? आसे नार आसे आम। और मैथ का बेस क्या हुआ? ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं बताना चाहूंगा, मेरा ये उद्देश्य है बताने का, ये इसलिए बता ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है, टेक्निकल ड्राइंग में दोस्तों सभी चीज आ जाएगी। मतलब जो भी आपकी सारी ब्रांच की ड्राइंग मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, वो सारी की सारी टेक्निकल ड्राइंग में ही आ जाएगी। टेक्निकल ड्राइंग का अगर मैं बेस की बात करूं तो इसमें आपका पहले सेमेस्टर में आते हैं ईडी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आती है ईडी सेकंड। तो आप समझ ही गए होंगे, आपकी जितनी भी टेक्निकल ड्राइंग थी उनका बेस क्या है? आपका ईडी फर्स्ट और ईडी सेकंड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की ड्राइंग पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं हमें कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए, उन्होंने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग ही नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आके पढ़ रही सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर की ड्राइंग पढ़ रही है वो आके हमारे पास। तो उन्हें जो इतनी वीकनेस उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिलती है हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, तो पीछे का जो उसका बेस होगा, सबसे पहले उसका बेस तैयार कराते हैं अच्छी तरीके से, तब जाके हम उसको सेकंड ईयर की ड्राइंग कवर कराते हैं। तो उसका जो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको पढ़ने में।
तो हमारे यहाँ ये चीज ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट पे कि उसको जो पहले पीछे का कराया जाए और फिर आगे का। ऐसा नहीं है कि उसके साथ जो कोई ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से कराया जाती है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि टेक्निकल ड्राइंग क्या होता है। मतलब ईडी फर्स्ट और ईडी सेकंड जो आपका बेस होता है। अगर आपको सेकंड या थर्ड ईयर की बड़ी बड़ी ड्राइंग अगर पढ़नी है, उसको उसके बारे में नॉलेज लेनी है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की ड्राइंग पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको। तो इसमें एक बात बता दूं, मैं इसमें भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस लैंग्वेज का यूज एक इंजीनियर कैसे करता है। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, कंपनी में हर कंपनी में एक टूल रूम होता है। टूल रूम उसको बोलते हैं जहाँ पे सभी कंपनी के, मान लो कुछ भी पार्ट अगर डैमेज हो जाए किसी मशीन का, तो वहाँ पे वो तैयार करे जाते हैं। बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं वहाँ से, अलग अलग तरीके के टूल रखे होते हैं टूल रूम के अंदर। ठीक है जी, मशीन ऑपरेटर वगैरह वहीं पे रहते हैं। ठीक, मान लो किसी मशीन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, और वो पार्ट मान लो डैमेज होगा, जैसे ही डैमेज होगा तो वो मशीन ऑपरेटर क्या काम करेगा, मशीन ऑपरेटर जो हेडक्वार्टर होगा कंपनी में, उसको इंफॉर्मेशन देगा। वो देखेगा कि कौन सा पार्ट टूटा। जो पार्ट टूट गया वहां से, तो वो पार्ट का एक प्रिंट निकाल के टूल रूम भिजवाएगा। ऐसा मान लो ये पार्ट टूट गया, ये वाला पार्ट, तो इसका प्रिंट निकाल के टूल रूम भिजवा दे। लेकिन उसको कोई नहीं समझाएगा, जो मशीन ऑपरेटर है टूल रूम में, कि इसको कैसे बनाना है। वो खुद समझ लेगा कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है, ये कितना, शेप कितनी देनी, राउंड कितना देना, वो सब ऑलरेडी उसको पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि वो उसको ड्राइंग की नॉलेज है। अगर उसको मान लो ड्राइंग की नॉलेज ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है जी। जैसे ही मान लो, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहूंगा आपको। यही पार्ट आपका ये रहा। मान लो इसमें ये पार्ट अंदर से टूट गया इसका, तो क्या होगा, इसी पार्ट को बना के सेट कर दिया जाएगा इसमें, ऐसे करके। पहले तो इसको खोल दिया जाएगा, अंदर से पार्ट निकाला, दूसरा डाल दिया बना के, इसको सेट कर दिया। या पूरा ही डैमेज हो गया है, तो इसको जो पूरा बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, उसको दोबारा बना के सेट करके टूल रूम वाला मेंटेनेंस वाले को दे देगा। मेंटेनेंस वाला क्या काम करेगा, ये पार्ट जिस मशीन का डैमेज हुआ वहां पे लगा देगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आपका जो आपको ड्राइंग की नॉलेज की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने ये असेंबली जो बनाई है अभी हमने, जो भी हमने डायग्राम यहाँ पे हमारा डैमेज हुआ था मशीन का, वो बना दिया इसको देख के, बिना किसी से पूछे। वो कब करेगा, वो एक मशीन ऑपरेटर कब कर सकता है ये काम, कब बना सकता है। अलग अलग डायग्राम है इसमें। मान लो कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, कब बना सकता है, जब उसको उसकी ड्राइंग की नॉलेज होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। और डेफिनेशन मैंने बताई दी इसकी, क्या होगी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, कोई पूछने लगे तो क्या कहोगे, ये एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज। जैसे मैं बताना चाहूंगा इसमें, ये सभी एक तरीके की लैंग्वेज है। जैसे मैथ भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है। ऐसे ही आपकी टेक्निकल ड्राइंग भी लैंग्वेज है। लेकिन क्या होगा, इनका यूज अलग अलग इंसान करेंगे। कैसे? हिंदी कौन करेगा, पढ़ा लिखा भी करेगा, जो अनपढ़ इंसान होगा वो भी यूज कर लेगा हिंदी का। ठीक है जी। मैथ का यूज कौन करेगा, इस लैंग्वेज का, इसको पढ़े लिखे लोग करेंगे, अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कौन करेगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे या अनपढ़ लोग होंगे वो नहीं कर सकते। ऐसे ही जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये भी मैंने बताया कि ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन इसका यूज पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है, इंजीनियर लोग। मान लो मैं बीए कर रखी है, मैंने बीए करी, एमए कर ली, बीएड कर ली, तो मैं भी इसको समझ नहीं पाऊंगा। अब मैं मान लो बीएड किया हुआ हूं, मैंने डायग्राम खोल दिया इसका ड्राइंग का, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग लाइन का नहीं हूँ। तो इसीलिए इस लैंग्वेज का यूज ओनली कौन करता है, इंजीनियर लोग करते हैं। यही आपका टेक्निकल ड्राइंग का इंट्रोडक्शन है दोस्तों। और ये बताना चाहूंगा मैं आपको, चाहे इसमें आप इंग्लिश मीडियम से हो और चाहे हिंदी मीडियम के हो,
मैं दोनों लैंग्वेज को कवर कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज वालों को मैं ड्राइंग कवर कराऊंगा। ठीक है जी, पहले से भी कवर कराता आया हूँ और ऑनलाइन भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, और बेल आइकन को भी दबा दियो, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।